डूंगरगढ़ में त्रिकोणीय संघर्ष की उम्मीद है अब की बार। बीजेपी के माँ बहुत सा दावेदार है, जियाँ तोलाराम जी जाखड़ है, हमारे गांव का युवा ब्रजलाल जी सारस्वत भी है, वे भी दावेदारी कर रही है। जुगल किशोर जी तवणे भी दावेदारी कर रहे हैं, छेलू सिंह जी भी दावेदारी कर रही है, ताराचंद जी मौजूदा है ही दावेदारी करने वाला। बीजेपी अगर कोई नए चेहरे ने दे दे हुए तो नए चेहरों निकलने की ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी युवा ने मौको मिले, कांग्रेस का माँ जिया मैं समझू हरिराम बांधा ने मौको मिले या मूलाराम जी ने मौको मिले या युवा फिर केसर राम जी ने मौको मिले तो ज्यादा बेटर है मंगला राम जी लाओ तो गिरधारी को और कांग्रेस हुई रहे मूलाराम आदमी बढ़िया ऐसे राज्य में बड़ा कहनी के वहाँ तो बीजेपी लगे भाई। बीजेपी में कौन, ताराचंद जी या रामगोपाल जी सुतार या तोड़ाराम जी जाखड़ या विनोद गिरी जी गुसाई? थारा गांव का एक युवा है ब्रजलाल जी तवणिया। वहाँ तो राम गोपाल जी रे बारी लगे भाई। ये बहुत समस्या है पानी से। समस्या पानी की है। नया तो घना ही है चेहरा, तो युवा कोई तोड़ाराम जी जैसा समाज सेवी आज तो ओडी को बनी, शानदार आदमी है, समाज सेवक है, बढ़िया है। ये तीनों ही बराबरी है। अब जाट ज्यादा खड़े हो जाए तो ब्राह्मण फायदे हो जाए, ये जाट कम खड़े हुए तो जाट ने फायदे हो जाए। कॉमरेड गिरधर जी को कार्यकाल क्या रहे? काम पण तो कोई खरीयो को लंबो चौड़ो और ये विकास काम जगह हुए जगह तो हुई है। अब बढ़िया शुद्ध आदमी है, लड़ावे बिड़ावे को नहीं। हमारा राव कांग्रेस हुई रहे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कोई भी किसी भी पार्टी का आए, युवा आए तो अच्छा होगा। मैं तो बीजेपी का माल बीजेपी दी के मान दो और किंदी का कौन बीजेपी ने वोट दिया, मैं तो मोदी ने वोट दिया, मोदी का वोट रहा। कांग्रेस के अलावा दूसरी बात ही को करानी। हाँ बात है। कांग्रेस में कौन, मंगलाराम जी या मूलाराम जी बादू? मंगलाराम ने टिकट मिली, मंगलाराम ही चुनाव जीती। आज तो कांग्रेस अशोक गहलोत के शासन के अम्मा गरीब लोग मजा कर रही है। विवेक मात्र है, काम करने लग रही है, हनुमान जी बनने वाला है। अब की बार सरकार राजस्थान में बीजेपी बननी है। डूंगरगढ़ में रामगोपाल जी सुतार ने टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छा बटाव निकल सके। कि सब लोग अपनी अपनी थिंकिंग है, बाद बाकी 99% ये लगे बीजेपी भारी रहसी। कोई नए विचार ले आओ, मैं सकला चाह लिया आज का। तोड़ाराम जी जाखड़ है, रामगोपाल जी सुतार है, मूलाराम जी बादू है, ताराचंद जी है, आंग माओ को नयो कैंडिडेट लाग सके? नया तो सुतार लियो विधायक है गिरधर जी मैया कॉमरेड बांगो 4.5 साल को कार्यकाल, अब तक थार गांव के विकास के हिसाब क्या रहे हो? 50% की करे मारे अठे मारा खेत में जानने रस्तो को नहीं, सरकार ने कोई पुलिया नहीं बनवाया और मैं तो दाब गया सप्पा सागीड़ा और ना माने कोई पुलिया गया जो आस बंदी क्या रस्तो कर नहीं, मैं बास का पूरा पूरा ये टिक्की पुसाड़ा को जानी और रस्तो कदाई जकन में दे आलो। अब थोड़ा नाम ही ठीक लगे हम। पलड़ो भारी देखो कोई नयो उम्मीदवार हुए जना तो पलड़ो भारी चाहे बीजेपी हुए चाहे कांग्रेस हुए, नयो उम्मीदवार चाहे वैसे लोग तोड़ाराम जी सही लगे मन तो भाई। तोड़ाराम जी रामलाल जी सुतार मूलाराम जी बादू भी है। नयो चेहरो कोई भी हुआ भले नयो होना चाहिए जावे। नेता घना ही आवे, चाह पानी पी उड़ जावे, सुना ही कोई हुआ को नहीं भाई नेता में तो विवेक जी माच तो आवाज बढ़िया लगे। सीधी सपोर्ट करते दिशा कांग्रेस कोई बीजेपी को कॉमरेड जाम जब तो छोड़ा मार तो पूरी जो काट दी जगन में वोट दे दिया तो ये है किसो ही कैंडिडेट आज मारकनु हल्लो मार वोट ले लिया गिणर मारकनु यदि पुलिया की समस्या मेट दे किसो भी। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी मैं बीगा गांव में आ और हमारी अबार श्री डूंगरगढ़ के गांव में चुनावी यात्रा चल रही है। जो का चुनाव आ रहे हैं 2023 में, तो भी मैं लोगों का विचार जान रहे हैं और जानने की कोशिश करा कि 2023 चुनाव में श्री डूंगरगढ़ में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या सीपीएम पार्टी या किसी पार्टी का जो प्रत्याशी है वे भारी रह सके या किसी पार्टी श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में परचम लहरा सके। साथ ही आप गांव की समस्या पर भी फोकस कराना कि गांव में मुख्य रूप से किसी समस्या है और लोगों का क्या विचार है। वर्तमान जगह विधायक है गिरधर जी मैया बांगो 4.5 साल का कार्यकाल, अब तक लोगों के हिसाब क्या रहे तो राय है बस सब लोगों की जान चा। राम राम जी, रमेश कुमार जाखड़। रमेश जी के लागे था अब की बार श्री डूंगरगढ़ चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या सीपीएम किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके थारे हिसाब? डूंगरगढ़ में त्रिकोणीय संघर्ष की उम्मीद है अब की बार। कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम तीन त्रिकोणीय संघर्ष की उम्मीद है। पीछे डूंगरगढ़ श्री डूंगरगढ़ में एक 2 नंबर वार्ड को चुनाव हो, बिम भी बीजेपी और सीपीएम बरोबर टक्कर में रही और कांग्रेस विजेता रही। इन वास्ते त्रिकोणीय लगे चुनाव बांधो। ये लगे अगर कांग्रेस बीजेपी में बहुत सारा और भी नया दावेदार सामने आ रहे हैं तो मामू अगर कोई नया आ जाए तो? बीजेपी के माँ बहुत सा दावेदार है, जियाँ तोलाराम जी जाखड़ है, हमारे गांव का युवा ब्रजलाल जी सारस्वत भी है, वे भी दावेदारी कर रही है। जुगल किशोर जी तवणे भी दावेदारी कर रहे हैं, छेलू सिंह जी भी दावेदारी कर रही है, ताराचंद जी मौजूदा है ही दावेदारी करने वाला। बीजेपी अगर कोई नए चेहरे ने दे दे हुए तो नए चेहरों निकलने की ज्यादा उम्मीद है बीजेपी।
और कांग्रेस में अगर जहाँ मंगलाराम जी के अलावा जहाँ मूलाराम जी भादू है, हरिराम जी बाना है, आम होकर आज तो अगर इस क्षेत्र का अगर युवा ने मौको मिले कांग्रेस का जिया मैं समझू हरिराम बांधा ने मौको मिले या मूलाराम जी ने मौको मिले या युवा फिर केसर राम जी ने मौको मिले तो ज्यादा बेटर है मंगलाराम जी लाओ। और गांव में कोई विशेष समस्या? गाँव में मेन मुख्य समस्या पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। बिजली को एक जीएसएस से नयो स्वीकृत भी करो एमएलए साहब है। और हमारे गांव में एमएलए साहब एक 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी देनी है। एमएलए साहब कुछ गांव की रुझान कर रही है और इन गाँवों में मेन मुख्य समस्या है जो कि पानी की और बिजली की समस्या है। इस समस्या को निजात कम हो रही है। कॉमरेड गिरिधर जी को कार्यकाल थारे हिसाब ठीक रहे हो गांव के हिसाब? गाँव के हिसाब में ठीक ही रहो जो गाँव के हिसाब में मिलना चाहिए। माने बहुत कुछ भी मिलो और उम्मीद है अगर और भी मानो मिल सी कॉमरेड गिरधर जी में कार्यकाल के कांग्रेस मिला है, गिरधा नहीं मिला है, ताराचंद नहीं मिला है। आ बात है। अब की बार कौन लागे कांग्रेस बीजेपी में? मारू तो गिरधा ही को और कांग्रेस भी रहे। भादू आज ताजी बढ़िया और मुराम आदि बढ़िया। मूलाराम भादू आज तो बढ़िया। नए से राज्य तो बड़ा कहनी के। आ बात है। और भाजपा में अगर ताराचंद जी तो रामगोपाल जी सुतार, विनोद गिरी गुसाई, तोलाराम जी जाखड़ और तो टक्कर में वही खई बची है ताराचंद जी या कॉमरेड साहब? कॉमरेड साहब यार के ताश के। आ बात है। नेमीचंद जी के लगे अब की बार डूंगरगढ़ चुनाव में किसी पार्टी को थारे सामने परोड़ो भारी रह सके? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, सीपीएम या आपको नयो? वहाँ तो बीजेपी लगे भाई। बीजेपी में कौन? ताराचंद जी, रामगोपाल जी सुतार या तोलाराम जी जाखड़ या विनोद गिरी जी गुसाई? थारा गांव का एक युवा है ब्रजलाल जी तावणिया। वहाँ तो राम गोपाल जी भारी लगे। वहाँ तो भारी राम गोपाल जी लगे। कॉमरेड गिरधर जी मैया कार्यकाल किया रहे हो गांव के हिसाब? गाँव रहे हम लारा तो ठीक ही रहे हो। अब ऐसे देखिए आप त्रिकोण अड़गू है तो के ठा पड़े लारा तो ठीक ही रहे हो। हम क्या वो तू के लगे थाने मरा हमारे बहन तो 5 वर्ष हो गया मरता है। हमें पानी की मुख्य समस्या है। बहुत समस्या है पानी से आज तक कोई ने हल करी को सके। युवा ने मिल जाए तो बहुत बढ़िया और बीजेपी आवा तड़नाट करती युवा ने मिल जाए तो राम गोपाल जी मिल जाए बाजी। गिरधर जी में एगो थारे हिसाब कार्यकाल किया रहे हो थारे गांव के हिसाब 4.5 साल बढ़िया रहेगा यार। हाँ तो रहे हो गांव में कोई विकास कार्य करवाया? करे ही है कि बढ़िया करे। अब की बार क्या लगे वापस गिरधर जी मैया या कांग्रेस बीजेपी में? तीन विचार लगा मानाने को मैया जी कोई हाँ मार दिए तो मैया जी को के प्लस पॉइंट लगेगा आसी? बढ़िया है बाप रे लोग रे हमारे तो घणो पुराना है। और तो गांव में समस्या पानी की है। अब के देखो पलड़ो भारी है तो कोई युवा ही आना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, सीपीएम या किसी पार्टी को होना चाहिए? अब नयो चेहरो कोई बीजेपी को आ जाए तो बिंगी होड़ी कोनी है। बाकी मन तो महाजरा जी विचार लगे है क्योंकि बीजेपी वाले अपने नेता है ताराचंद जी सारस्वत है वो जो जुनून देखने को मिले गिरधारी जी है बात एक लहरी जो कि गई एक यार कांग्रेस वाला तो है जी है कहना की है। कांग्रेस बीजेपी में बहुत सारा नया सामने आ रहे हैं दावेदार। कांग्रेस कोने की बार बीजेपी आई लगभग बीजेपी आई। बीजेपी में कौन लगे ताराचंद जी या को नयो? अब देखो टिकट तो पैसा ताराचंद जी है ताराचंद जी लिया जनार बे आई बीजेपी आई क्योंकि गाँव का जगह वोट है कांग्रेस होगी आरएलपी होगी और कॉमरेड तीनों बंट दी जना शहर को पलटो और बीजेपी की जगह पार्टी का है बे फिक्स बचना है वोट तो महंगा ही आई। बीजेपी में विनोद गिरी जी गुसाई है, रामगोपाल जी सुतार है, तोलाराम जी जाखड़ है, थारा गांव का ब्रजलाल जी तावणी है। चेहरा तो घना ही है नया पर टिकट पर दावेदार है तो टिकट कौन ले रहा है मेन टिकट की बात है। नया तो घना ही है चेहरा तो युवा कोई तोलाराम जी जैसा समाज सेवी आज तो ओडी को बनी तोलाराम जी जाखड़ जहाँ कला तो शानदार आदमी है समाज सेवक है बढ़िया है। और गांव में कोई विशेष समस्या? विशेष समस्या पानी वाली में तो गांव का तो हाँ को बाकी 2-3 साल अटे रहा काम थारो मारो गांव सालास रहा डूंगरगढ़ के कनाठी है 2-3 साल रहा बीएड करा तहसील तो आई है थारी तहसील आई है बिल्कुल है पानी वाली समस्या सगड़ी है 2 दिन नाना ही 2 दिनों पड़ा कनाई कनाई क्यों आवे को नहीं मार टूंटी उड़ जाए जानती रहे। रुगलाल जी के लगे अब की बार किसी पार्टी को परोड़ो भारी रह सके थारे हिसाब? बेटा वो जो तो तीनों में तो बराबर सा लगे लगभग ही लगे ये तीनों ही बराबर ही है। अब जाट ज्यादा खड़े हो जाए तो ब्राह्मण फायदे हो जाए ये जाट कम खड़े हुए तो जाट ने फायदे हो जाए। जाट नेता की बात करें तो तोलाराम जी जाखड़ है, रामगोपाल जी सुतार है। जीतता कौन है तोड़ाराम जी नाम तो तारचंद कतो बड़ो भारू पड़ा है। कांग्रेस में मूलाराम जी भादू है, जाट नेता की बात करें तो हरिराम जी बाना तोड़ाराम ही है। पच्चा इसकी एक लेयर है जो वो रामेश डूडी जे थोड़ी मेर कर दे तो थोड़ा सावल जावे लगे अब की बार रामेश डूडी की चलसी पार्टी में जीता ही वही जीत और वही कराई तो क्या लगे अब की बार डूडी साहब की वजह राजस्थान में कांग्रेस या बीकानेर में भारी रह सके? नहीं डूडी में हाफ जीत तो कौन लगे
फिर भीड़ की कोने भीड़ तो बड़ा डेटो घना मिला है ओ जे ओ आरी कब्र खो दी ए बारी कब्र खो दी आपस में खत्म हो जी सी। तो गांव में आपने शाम के टाइम में इस तरह का जगह बड़ा बुजुर्ग लोग है बे शाम ने अथाई करे चौपाल भी कह सका अब बार बीघा गांव के बड़ा बास मोहल्ले में मोतीलाल जी के लगे अब की बार श्री डूंगरगढ़ चुनाव में किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या सीपीएम साहब कोई नए विचार लियो मैं सकला चाह लिया आज का बात करा तो तोड़ाराम जी जाखड़ है राम गोपाल जी सुथार है मूलाराम जी भादू है ताराचंद जी है आंग माओ को नयो कैंडिडेट लाग सके सुधार लियो थया चौक नयो आवे कोई इतनी बात और गिरध अबार का अपना विधायक है गिरधर जी मैया कॉमरेड मांगो 4.5 साल को कार्यकाल अब तक थार गांव के विकास के हिसाब क्या रहे हो अरे तो 50% की करे विकास कार्य करवाए गांव में माना अपना विधायक है 4.5 सालों तो मांगो कार्यकाल क्या लगे क्यों कह दिया जीरे को मैं देखी कौन के कार्यकाल हुआ है थार गांव आया कितनी बार है गांव में ब्याह बैठा हुआ है आवत है लोग अरे अठ मेरो नाम चंदाराम है मारे अठे मारा खेत में जानने रस्तो को नहीं सरकार ने कोई पुलिया नहीं बनवाया और मैं तो धाप गया सप्पा सागीड़ा और ना माने कोई पुलिया गया दूँ आस बंदी मार तो गाँव निकलने सारा खेता के लोगों की जमीन इन्ने है गाँव पशु ही जाक हो सके आ शिकायत है साहब भी समझा ले रिश्ता ने विधायक या कोई सब कन जाइए या मारी कनी कौन सुनी आप बड़ी लैंड बनता ही मार तो रोक लाग गयो थया चौक बटे कोई अंडर ब्रिज या कुछ बने अंडर ब्रिज कोई बार रस्तो बने तो शरीक बोई कौन बने तो मैं निकला ही कट कर मार तो खेत जान नहीं रस्तो को नहीं बार तो डूंगरगढ़ में कई जगह धरना चल रहे हैं मांगने ले चल रहा है मार तो सुनाई हुई कौन तक नहीं किता खेत आवे बिने ये नहीं है सब खेत जितनी जमीन है वही नहीं है भी में कोई धरनो प्रदर्शन चल रहे है मैं तो कोई धरनो प्रदर्शन कौन करियो तो हमारी कोई सुनी कौन ना इस तो कोई विशेष हुयो देखो धरनो प्रदर्शन मांग हुयो कौन तो रस्तन किस रस्तो बोले किसम तो घबरिया विद्यासर बिग्गा विद्यासर घबरिया राम राम जी महाराज तो चंद्राम जी कहते बात सही है वो क्या वो रस्तो कर नहीं मैं बास का पूरा पूरा ये टिक्की पुसाड़ा को जानी और रस्तो कदाई तक में दे आ लो जो को मारे वो रस्तो कटवार दे या और बास पूरो एक टिक्की डोडी को जाने ना लो कोई तो नहीं तो आयो लो कोई समस्या सुनने कोई नहीं आज सा बीजे जनता है की कोनी आपका पॉइंट की कोनी मौके पर हार भी सके जीत भी सके बीजेपी में कौन लागे ताराचंद जी या राम गोपाल जी या तोड़ाराम जी जाखड़ अब थोड़ा नाम ही ठीक लगे हम तोड़ाराम जी जाखड़ है थाने लागे बीजेपी को पलड़ो भारी रह सके की बाजी रहे और अगर कांग्रेस में कोई नयो कैंडिडेट आ जाए तो मंगलाराम जी या मूलाराम जी भादू मंगलाराम आज जो है मुंह जाट है ठीक है कॉमरेड गिरधर जी में को कार्यकाल क्या रहे हो ठीक है रे बाप रे काम करायो ही है इसी बात है मार तो पानी वाली घनी समस्या लेना समस्या सबसे बड़ी समस्या एक तो पानी की एक रस्तो समस्या ही है कांग्रेस बीजेपी आरएलपी सीपीएम में को नयो पलड़ो भारी देखो कोई नयो उम्मीदवार हुए जना तो पलड़ो भारी चाहे बीजेपी हुए चाहे कांग्रेस हुए नयो उम्मीदवार चाहे ऐसे लोग कौन लाग रहे तोड़ाराम जी सही लगे मन भाई तोड़ाराम जी जाखड़ हाँ बीजेपी में तोड़ाराम जी कांग्रेस में राम जी बदू भी है नयो चलो कोई भी हुआ भले नयो होना चाहिए जगह की है आप पानी की है हमारे तो हर एक भी रेलवे लाइन वाली है अंडर ब्रिज की हाँ नेता घना ही आवे चाह पानी पी उड़ जावे सुनाई कोई हुआ को नहीं तो गिरधर जी मैया को कार्यकाल क्या रहे हो अब तक था काम आपके हिसाब तो करवाया ही है और हमारा समाधान दो पानी का बे तो यागो नहीं श्रवण कुमार तावणिया श्रवण कुमार जी क्या लगे अब की बार डूंगरगढ़ में किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके भाई नेता में तो विवेक जी माच जो आवे जन बढ़िया लगे आरएलपी विवेक माचरा पसंद है ना तो अठे पानी निकास है ना मादक दे बैठे या चौक को नयो ने तो आवे युवा ने तो वो कर सके समाधान माच रही है पुरानी मु हैं पुरानी आप घर जाओ घर तो आप जो रोटी खाओ कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस है ना बीजेपी है दोनों कांदा रोटी खा तो आप घर सजो कोडाराम कोडाराम जी क्या लगे अब की बार डूंगरगढ़ में किसी पार्टी को थारे हिसाब में पलड़ो भारी रह सके सीधी सपोर्ट करते दिशा कांग्रेस कोई बीजेपी को कॉमरेड जाम जब तो सगड़ा कांग्रेस को क्या प्लस पॉइंट लगे खास प्लस पॉइंट किया है बिंगा 5 साल लारे काम तो हुआ 3 बार जीते उड़ा काम करिए 5 साल गिरदारी दिया निरोड़ा बैठा सोचा बड़ा कटी काम ना को क्यों एक विकास क्या हुआ तो एक हुआ एक भविष्य हुए देखा वही और मिली टिकट मंगलाराम पर से ताराचंद
और गांव में कोई विशेष समस्या जका जका आज तक नेता समाधान कौन कर पाया, तो इमें सबसे ज्यादा दोष क्यों लागे थाने? मान तो सगळं ज्यादा दोष है गाँव में बैठे मारो ही है आपस में। राजू नाम मेरो। राजूराम जी के लागे अब की बार किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके डूंगरगढ़ में? पार्टी को पलड़ो डूंगरगढ़ में पूरा मन ध्यान को नहीं मार तो पुली जो काट दी जगन में बोर्ड दे दिया तो ही है वो चाहे मार्ग नो हेलो मार ले बोले पुन 100-150 खेत को मार तो गेलो रोक दियो मैं पार्टी ने किसी ने जोर की मना है इंगी मांगने ले सब नेताओं मिली है डूंगरगढ़ के सब नेताओं। हाँ नेता का एक एक गया महीने शायद किसी ने कौन सा डूंगरगढ़ को ने अर्जुन राम के नहर आगन सगला उड़ गया कई बार गेलो उड़ गया कई बार मंगला राम के नहर ताराचंद के नहर सगला फिरीडा कॉमरेड गिरधर जी में थारा विधायक मान क्यों? हाँ गिरधर जी ने बाकी तो की नहीं बचान सगला गिरधर जी ने के बाकी छोड़ दिया आम की कौन विधायक विधो बट्टियो की कौन गेलो रोक नालो बट्टियो जो रोका दियो जको घाबरी हो गेलो है मुलडिया सड़क पड़ेड़ी है सो की है बाकी घनी मोटी समस्या भी ज्यादा समस्या गांव में की कोनी तो पुली की ऐसा मोटी मांग है पूरे गांव की पूरे वास की कांकड़ी बुना है 5 कोस की लंबी कांकड़ है एकदम कांकड़ी सड़क है यूं मोटी समस्या गांव में की है कोनी किसो ही कैंडिडेट आ जाओ मारकन नु हल्लो मार वोट ले लिया गिणर भाई मारा ई बास गमाई ने 2 वार्ड है भी 2 वार्ड का वोट है जका गिणर ले ले मारकन यदि पुलिये की समस्या मेट देखी सो बिल्कुल कटान को रस्तो है विदासर को जो रस्तो है वो कटान को बाकायदा और इन्नो जिया घूम मर जवा जना भी रास्ते पर जवा 3 किलोमीटर है तो इस साइड में जवा 20 किलोमीटर है किसान मतलब इस साइड में अब पानी को बेल्ट है बोर भी खूब हो गया तो बोरा पर जानने तो हर आदमी ने 10 बार जाना पड़े एक दिन के मायने जटे जको खेत 1 किलोमीटर दूर है वो 20 किलोमीटर घूम रहा है। हकीकत बात है कोई मतलब झूठी बात को नहीं और 80% जमीन बिकेगी ये रेलवे लाइन के इस साइड में। बहुत ही ज्यादा विडम्बना बड़ी है कि स्थानीय नेता प्रशासन अधिकारी सबको पता होते हुए भी इन चीज का नहीं ध्यान कौन दे रहे हैं? नजरअंदाज करे नजरअंदाज आ बात अवगत कराई है मंगला राम जी ने 100 पहल पद करवाई गिरधारी जी आ गया कृष्णा राम जी आ गया कृष्णा राम जी दूर पुगेड़ी ताराचंद जी दूर पुगेड़ी है अच्छा ए नया अब ग्राउंड का नेता जगह आ रहा है बां दूर भी आ चीज पुगेड़ी है अर्जुन राम जी मोदी जी के पीठ में बैठे नहीं बां दूर भी मैं तो मैं सागे गेड़ हूँ खुद भी अवगत कराया है बाकी हर चीज है जिसकी नजरअंदाज है। कानाराम जी क्या लगे अब की बार श्री डूंगरगढ़ में 2023 चुनाव में ले कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या सीपीएम किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके थारी साहब? कांग्रेस ये प्लस पॉइंट लगे कांग्रेस को? अब प्लस पॉइंट हमारे गांव की बात करा मैं तो कांग्रेस में मंगलाराम जी है मूलाराम जी बादू है हरिराम जी बाना है तो क्या लगे आमू को आ सके? हाँ नेड़ो को नहीं आ कोई तो आनो अमाउंट टिकट ताराचंद जी राम गोपाल जी सुतार तोड़ाराम जी जाखड़िया और किन्नी मिल लीजिए तो मामलो चेंज हो सके? आओ जार दिन दिया हो गया बार किसी पार्टी को पलड़ो भारी रह सके? देखो अब बार मैंने ज़्यादा तो इंटरेस्ट नहीं है इस चुनाव में परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कोई भी किसी भी पार्टी का आए युवा आए तो अच्छा होगा क्योंकि वह भी थोड़ा गर्म भी खून होगा तो काम भी अच्छा होगा। मेरा नाम बाबूलाल। बाबूलाल जी क्या लगे अब की बार डूंगरगढ़ चुनाव में ले किसी पार्टी को पलड़ो भारी लगे? तो बीजेपी का माल बीजेपी दी के मन और किंदी का कौन कांग्रेस के अलावा दूसरी बात ही को करानी हाँ बात है कांग्रेस में कौन मंगलाराम जी या मूलाराम जी बादू? दूसरे की बात ही क्या में करा मंगलाराम ने टिकट मिली मंगलाराम ही चुनाव जीत तो प्लस पॉइंट क्या लगे? प्लस पॉइंट की है कांग्रेस आज देश आजाद हो सको चला आज तक कांग्रेस ही सब कुछ किया है तो धनी मोड़ा बने आंकन सम्मान की है देश आजाद हो सको चला आज राहुल गांधी के 2 परिवार का लोग परिवार शहीद हो गया है देश खातर है देश में के विकास कर सको आजादी के बाद में जितो भी काम है तो सब कांग्रेस पार्टी करेगा चाहे किसी ही काम हो है आज तो कांग्रेस सो कह लो के शासन के अम्मा गरीब लोग मजा कर रही है खेता में धान को बीती तो कणक पड़ी है लोगों घर में ये तो और पार्टियां है तो फिरना तो फिर है बाकी कुछ ही को नहीं साफ है। और कॉमरेड गिरधर जी में को 4.5 साल को कार्यकाल किया रहे हो थारी साहब? कॉमरेड को चौक ही रहे हो गिरधारी कॉमरेड तो दोनों की ताराचंद्र मंगलाराम फूट जीते और गिरधारी कॉमरेड का 4000 वोट है अब को 5 ले लिया लो पैसे गिरधारी के लिए बाबा ही कर लिया अब की कौन। मेरा नाम देवाराम है। देवराम जी क्या लगे अब की बार डूंगरगढ़ में किसी पार्टी को पलड़ो भारी लगे? कांग्रेस को बीजेपी को आरएलपी को सीपीएम को या अन्य? विवेक मात्र है काम करने लग रहे हनुमान जी बनने वाला है किसी है आरएलपी हनुमान जी बनने वाला हनुमान जी बनने वाला आरएलपी थारे साहब विवेक माचुर आना चाहिए
क्या प्लस पॉइंट लगे आरएलपी विवेक माचर को? प्लस काम करता है, पता रही बात है, हनुमान जी है जका भी तो एक दमक आदमी है। गिरदास स्वामी। स्वामी जी क्या लगे अब की बार किसी पार्टी को पलटो भारी लगे? अब की बार सरकार राजस्थान में बीजेपी ही बननी है। डूंगरगढ़ में? डूंगरगढ़ में राम गोपाल जी सुताना टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छा वोट निकल सके। बाकी क्षेत्र में ना आदमी वो एक ही है। ताराचंद जी आवे तो? ताराचंद जी आवे तो जीते को नहीं, पहली ना हालत ज्यादा खराब है। और तोड़ाराम जी जाखड़ राम गोपाल जी सुतार राम दोनों में? तोड़ाराम जी जाखड़ को नहीं हो सके। राम गोपाल जी सुतार? राम गोपाल जी सुतार एक टिकट थे दिलाओ तो थानो भी भलो उसी और क्षेत्र में विकास वो एक आदमी कर सके। फिर हर गाँव में मैंने भी आदमी जानकारी है, हर आदमी हर वोटर से लिंक है। कांग्रेस को क्या लगे माइनस पॉइंट क्या लगे क्यों को नहीं आवे थारे हिसाब? कांग्रेस को माइनस पॉइंट यहाँ कोई नहीं आएगा। जगह कांग्रेस का जगह पुराना लीडर है भाई आप हिसाब काम करता मैं सुनता कि कोई नहीं आपने मतों में जो काम करियो जगह काम करने वाला हा जगह बना ऐसा आदमी आ जगह नुकसान करियो ये बात आवे कौन कदी भाई। ये तो अब कांग्रेस में नया भी कई सक्रिय नहीं जय मोलाराम जी भादू है हरिराम बाना है। नहीं अब बात विवेक मात्रो ठीक है साहब। मेरा नाम मगन तवणिया बिगा। मदन जी क्या लगे अब की बार किसी पार्टी को पलटो भारी रह सके? बाकी सब लोग अपनी अपनी थिंकिंग है, बाद बाकी 99% ये लगे बीजेपी भारी रहसी। बीजेपी में कौन लगे ताराचंद जी या विनोद गिरी जी गोसाई या राम गोपाल जी सुथार या थारा गांव का भी एक युवा नेता सक्रिय ब्रजलाल जी तावणिया? बाद बाकी ताराचंद जी है जगह लगभग राम गोपाल जी सुतार और ताराचंद जी बराबर है बामू जो भी टिकट लेसी। और कॉमरेड गिरधर जी में को कार्यकाल तो आंगो गिरधर जी भैया को कार्यकाल है जो को बार बतावा जी शांतिपूर्वक रह गयो, लेकिन बत्तो कोई ज्यादा बेनिफिट वालों काम को नहीं हुआ जो होना चाहिए। जो जी साहब वोट दिया जो सोच दिया बा सोच पूरी को नहीं हुई। गांव में कोई विशेष समस्या जो समाधान आज तक को नहीं हुआ? विशेष समस्या को समाधान मार तो लाइट को कौन हुआ नहीं बा लाइट कटौती है जी भी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो बा बत्ती 4 घंटा हुआ तो 4 घंटा यार कुआं पर 6 घंटा ये भी कटौती हुई है बाद में बेसी को नहीं हुई भाई मेन समस्या। और पानी की तो हर जगह है ही। तो अभी मैं बीघा गांव आ गांव की मुख्य वार्ड में और मैं लगभग युवा और बुजुर्ग सगड़ा लोगों ज़्यादा उन बांगा विचार जानने की कोशिश करी और ये विचार जगह थारा लोगों तक पहुंचाया। उम्मीद करा कि आंगा विचार थाने बढ़िया लग्या और थे लगातार मारू जुड़े रहो। और मारो वही प्रयास है कि डूंगरगढ़ तहसील का जितना भी गांव है वह मैं सगड़ा में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यार। आगामी चुनाव है 2023 भी मैं लोगों का विचार जान रहे हैं राजनीतिक कि अब की बार कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या सीपीएम किसी पार्टी को पलटो बारी रह सके। तो अठे बीघा गांव में सगड़ा जगह युवा बुजुर्ग है माँ खुल आपकी बात रखी राजनीतिक विचार रखा और गांव की समस्या बा भी बताई ते लगातार मारू जुड़े रहा और मैं लगातार गांव की जो की कवरेज है या जो कि चुनावी राजनीतिक जो की बातें हैं वे लगातार थारे तक पहुंचाता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।